Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and this is chapter 4 Executive. तो हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर तो पहले ही बड़ा स्टार्ट कर दिया था और हम इसके कुछ पार्ट्स भी कर चुके हैं. अब इस सेशन में हम क्या समझने वाले हैं? इस सेशन में हम जानने वाले हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप वो वीडियोस में जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, सारी चीज़ें समझ लेते हैं एक एक करके. देखिए, हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है एक नॉमिनल हेड जिसके नाम पे सारी चीज़ें की जाती हैं. ठीक है, एंड ही इज़ यूजुअली गवर्नमेंट में ऑफिशियली उसके नाम पे सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन यूजुअली पावर इसके हाथ में होती नहीं है. हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइसेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये हमने पढ़ा था. तो एक्चुअल पावर्स कहाँ पर आ गई? एक्चुअल पावर्स आपकी आ गई प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल के ऊपर, है ना. तो यूजुअली आपको हमारे संविधान अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा हर जगह लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. प्राइम मिनिस्टर होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, अदरवाइज नहीं होगा. तो देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. इसका मतलब हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे संविधान में, हमारी गवर्नमेंट में. अब ये बात भी आपको याद होगी कि जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका रूल होता है. तो जब मेजॉरिटी पार्टी और मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में तो प्राइम मिनिस्टर यूजुअली और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि देखो अगर उसको कोई डिसीजन लेना हुआ तो वो सिंपली पार्लियामेंट में पुटअप करेगा और पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी होगी उसके नाम से तो क्या होगा, वो बिल काफ़ी ईजिली पास हो जाएगा. तो इसी तरह से यहाँ पे इसकी पावर बन जाती है. देखो, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सालों तक क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी लोकसभा में और उसके जो लीडर्स थे वो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर बनते थे. बट 1989 के बाद हमने देखा कि जो उतनी मेजॉरिटी नहीं हो पा रही थी. तो क्या है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी, सपोज ए है, बी है, सी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपस में मिलके क्या कर रहे हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बना रहे हैं. ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, सारे पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे. तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से मेजॉरिटी हासिल करते थे पार्लियामेंट में. तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा पावर, आपकी मैंने जो बात की ना, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थोड़ा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि ये जो सारे जो लोग हैं अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, है ना. अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देखिए, आपने हमारे देश में देखी होंगी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्री होती है ना. तो ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आपस में मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो ये हेड ऑफ द मिनिस्ट्री होते हैं और इनको डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर का कौन बनेगा और डिफेंस का कौन बनेगा, एंड सो ऑन. और सिमिलर प्रोसेस आपको स्टेट लेजिस्लेचर में भी देखने मिल जाएगी. यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है अपनी ही पार्टी से या फिर कोलिजन पार्टी से, वो उसके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है. बट नाउ ये सिर्फ डिसीजन का पावर है, ठीक है. बट इनको इलेक्ट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर यूजुअली प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि मुझे ये मिनिस्टर चाहिए, तो प्रेसिडेंट उनको एज अ मिनिस्टर रखता है. ठीक है, नाउ ये बात ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पार्लियामेंट का पार्ट होना, पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है. अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर का कोई फ्रेंड है और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि मुझे इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर बनाना है, तो वो उस वक्त तो बना देंगे, लेकिन उस इंसान को, उस मेंबर को पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ. 6 महीने के अंदर उसको अपने पार्लियामेंट में मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी. अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में
नॉमिनेशंस का भी सीन है ना। नॉमिनेशंस भी हो सकते हैं मेंबर्स के। राज्यसभा में तो 12 लोग नॉमिनेटेड होके आते हैं, राइट। तो इस तरीके से भी इंसान जो मेंबर है वो नॉमिनेट भी हो सकता है, बस उसको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना है, चाहे वो इलेक्शंस के थ्रू हो या फिर नॉमिनेशंस के थ्रू हो। बट देखो, अगर ऐसा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारा डिस्क्रिशन है, तो वो तो इतनी सारी मिनिस्ट्री बना देगा, अपने सारे फ्रेंड्स को मिनिस्ट्रीज दे देगा और एंजॉय करेगा सारी चीज़ें, है ना। इसी चीज़ को थोड़ा कंट्रोल किया गया है। कैसे कंट्रोल किया गया है? साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर दी गई है। देखिए, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले, 2003 के पहले टाइम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे। उसकी वजह से क्या था, बहुत लार्ज साइज हो गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। उसके बाद कोई भी जो पार्टी थी उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुत से टेम्पटेशंस थे टू विन ओवर द पार्लियामेंट के, लाइक अगर आप पार्लियामेंट में आओगे, हमारे साथ कोलिशन बनाओगे तो आपको मिनिस्ट्रियल पोजीशन बना दे देंगे, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और ये बहुत से स्टेट्स में भी हो रहा था, इसीलिए अमेंडमेंट लेकर आया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आप याद कर लीजिए, यूपीएससी पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि किस अमेंडमेंट में आपको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कितना किया गया? फिक्स्ड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, और असेंबली के केस में, स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेंथ होगी आपकी लोकसभा की, उसका 15% ही आपके जो हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। अब थोड़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। यानी कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो लोकसभा के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब वहाँ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मिनिस्टर ऐसे नहीं बोल सकता यार मैं ये जो डिसीजन है मैं इसका पार्ट नहीं बनता। तो कुछ भी डिसीजन होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से लिया गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है तो पूरे के पूरे काउंसिल को जो है आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल्स क्या इंडिकेट करता है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट की, और वो कलेक्टिवली गवर्न करती है पार्लियामेंट के बिहाफ में। इसी को बोला जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। सो इसमें क्या इम्प्लाई होता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी लीड किया तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और तो और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लॉज है प्राइम मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ उस वक्त तक रहेगी जब तक कि प्राइम मिनिस्टर रहेगा अपने ऑफिस में। यानी कि अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर रिज़ाइन कर देता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर कोई मिनिस्टर जो है अगर रिज़ाइन कर दे, उसका डिसमिसल हो जाए और या फिर उसका डिमाइस हो जाए, तो सिर्फ मिनिस्टेरियल वैकेंसी आती है ना। पूरी की पूरी जो काउंसिल है वो नहीं डिसॉल्व होती। सो प्राइम मिनिस्टर जो है एक लिंक की तरह काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। हमने देखा था ना कि प्रेसिडेंट के पावर्स में कि प्रेसिडेंट कुछ भी पूछ सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लिंचपिन। इसे यहाँ पे बोला जाता है, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इसको डिफाइन किया था, लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों चीज़ों को जोड़े रखता है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। बहुत से सोर्सेस से इसकी पावर डिराइव होती है। पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या कंट्रोल है? पूरे कंट्रोल है। लोकसभा की लीडरशिप करता है। ब्यूरोक्रेटिक मशीन की कमांड होती है इसके पास। कैसे होती है वो हम आगे जाके समझ लेंगे जब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एक्सेस टू मीडिया प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शंस। देखो जो पर्सनालिटीज़ होते हैं इलेक्शंस में किस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उससे उसके पास पावर और सोर्सेज डिराइव होती है। और प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर। अब जैसे कोई भी इंटरनेशनल समिटरी होगी, सबमिशंस होंगे, समिट्स होगी, फॉरेन विजिट्स होगी, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? It is represented by Prime Minister of India and that is how he derives its power. So guys, आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब लास्ट सेशन में हम पढ़ेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। देखो ये सारे जो एग्जीक्यूटिव्स थे, ये कौन से एग्जीक्यूटिव्स थे? ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स थे, है ना। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज़ द ब्यूरोक्रेसी। So this is it for this session. If you like this video, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates.
Also, download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ को देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।